तो हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला कि ऐसे भी लोग होते थे, हंटर गैदरर्स करके कुछ लोग होते थे। तो उनका पता कौन बताता है हमें? एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एंड दूसरा हिस्टोरियंस होते हैं। इन लोगों के द्वारा हमें पता चला कि हंटर गैदरर्स करके हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स होते थे, हमारे फोर फादर्स होते थे। और उनको कैसे पता चला? तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले गए जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोन मिला हमें, वुड से बने टूल्स मिले एंड बोन से बने टूल्स बने। हाँ बिल्कुल, हड्डियों से भी बने हमें टूल्स मिले। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सरवाइव करते हैं वो स्टोन टूल्स करते हैं, जो लाखों साल, हज़ारों साल पुराने टूल्स अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास मिल रहे हैं, जगह जगह से मिल रहे हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग प्रांतों से ये सारे टूल्स मिल रहे हैं। तो किन किन से बनते थे मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक स्टोन से बनता था, वुड से बनता था एंड बोन से मिलते थे ये टूल्स, राइट। अब जो स्टोन के टूल्स थे वो जो हमें पता चला तो उससे क्या क्या किया जाता था उन टूल्स से। बेसिकली खाने पीने के लिए ही ये टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। तो जैसे मीट हुआ या मीट से जो बोन्स थी, तो मीट और बोन को अलग अलग करने का काम ये स्टोन टूल्स का करता था। साथ ही साथ कुछ बार्क्स जो रहती थी, पेड़ की जो बार्क होती है, वो भी हमें काम में आती थी। तो उसे भी स्क्रैप करना, उसे भी निकालना ये स्टोन टूल्स करते थे। उसके बाद जो एनिमल की स्किन रहती थी उसे हाइड्स बोलते थे। इन हाइड्स का क्या काम रहता था? इन हाइड्स का काम होता था कि हमारे जो कपड़े बने वो बेसिकली हिंदी में बोले तो चमड़ा या इंग्लिश में बोले तो लेदर, या इंग्लिश में एक और वर्ड जो बेटर यूज़ करा जाता है उन्हें हाइड्स बोला जाता है, एनिमल स्किन। ये हमें कवर करने के लिए रहते हैं। फर्स हो गए हैं, लेदर हो गया है, ये एनिमल से हमें मिलता था और हम हमें हमारी बॉडी को कवर करते थे गर्मी या ठंडी या बारिश से। उसके बाद हम जो थे इन जो टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो चॉप करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए या रूट्स को चॉप करने के लिए करते हैं, जैसे कि हम अभी नाइफ्स का यूज़ करते हैं उसी तरीके से। कुछ के पास हैंडल्स होते हैं, डायरेक्ट हाथ से हम यूज़ करें बिना हैंडल के तो प्रॉपरली काम नहीं हो पाता है, तो हैंडल्स भी हमने क्रिएट करे। और ये हैंडल्स सख्त नहीं होते थे, जैसे स्टोन बहुत ही सख्त है तो हम सॉफ्टर मटेरियल से बनाते हैं, बोन से बनाते हैं या वुड से बनाते हैं। हमारे नाइफ्स के भी जो हैंडल्स होते हैं वो भी अलग मटेरियल से बनते हैं, जो काफ़ी डिफरेंट रहता है नाइफ जो रहता है उसके मटेरियल से, नाइफ की धार के मटेरियल से डिफरेंट रहता है। बेसिकली नाइफ जो मेटल से बनता है, तब मेटल आया नहीं था, मेटल का इजाद नहीं हुआ था, लोगों ने इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर नहीं किया था मेटल को। अभी हम स्टोन से ही काम चला रहे थे, हंटर गैदरर्स जो थे वो स्टोन से ही काम चला रहे थे। उसके बाद स्पीयर्स यानी कि भाला या फिर एरो का भी पॉइंटेड एरिया जो बनाने के लिए, जो जिससे तीर कमांड में जो तीर रहता है, तीर का भी जो पॉइंटेड एरिया रहता है, जैसे मैं एक तीर बना के दिखाता हूँ आपको, ये तीर हुआ, राइट। तो ये वाला एरिया जो रहता था यहाँ पे भी स्टोन लगा देते थे। ये वुड से बनता था और अभी तक ये सरवाइव नहीं कर पाया, बहुत जगह ये सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन ये वाला एरिया जो था वो सरवाइव कर पाया और उससे पता चलता है। साथ ही साथ अदर टूल्स भी थे जिससे हम वुड चॉप करते थे। हम वुड को क्यों चॉप करते थे? एक तो फायर वुड बनाने के लिए, हम आग का इजाद कर चुके थे और कोई जानवर नहीं है जो आग जलाता है, इंसान ही आग जलाते हैं। साथ ही साथ वुड से हम हमारे छोटे छोटे घर, जिसे हट्स बोलते हैं, हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं, हम झोपड़ी बना के रहते थे, अभी बड़े बड़े मकान नहीं बने हैं। और दूसरे टूल्स जो रहते हैं उन्हें बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते थे और वुड को भी हमें चॉप करना पड़ता था। ये कुछ इमेजेस है जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या करते थे स्टोन से। एक तो हम डिग करते थे स्टोन से, पहली इमेज ये बता रही है कि हम डिग करते थे। हम डिग क्या कर रहे हैं? हम डिग कर रहे हैं रूट्स को फाइंड करने के लिए, एडिबल यानी कि जिसे हम खा सकते हैं, ऐसी रूट्स को फाइंड करने के लिए। मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ ऐसी कौन कौन सी रूट्स होती है, जैसे कि आलू जो रहता है वो रूट्स में फाउंड होता है, ज़मीन के अंदर फाउंड होता है। ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया
एंड कैरेट्स हो गया, मूली हो गई, ये सब रूट्स में फाइंड होती है। जिंजर भी जो होता है वो रूट्स में फाइंड आउट होता है, तो उन्हें डिग करते हैं और उन्हें खाते हैं। फिर साथ ही साथ इससे एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन वन ऑफ द थिंग वाज दैट कि जो क्लोथ्स हमने निकाला एनिमल स्किन से बनाया, एनिमल स्किन का एक और नाम मैंने जो अभी बताया वो था हाइड्स या फिर लेदर या फर, हिंदी में बोल दे तो चमड़ा। उसे स्टिच करने के लिए दो लेदर का पीसेस मिल गए, दो एनिमल स्किन मिल गई, उन्हें जोड़ के एक प्रॉपर हमारे लिए ढकने वाला कपड़ा मिल जाए बनाने के लिए हम यूज़ करते थे इन छोटे स्टोन का। और देखो कि स्टिच करने के लिए हमें होल बनाना पड़ता है। स्टिच तो हम दूसरा मटेरियल से करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे किसी तरीके से, धागा भी अभी आया नहीं था तो किसी लेदर से ही हम जोड़ेंगे, लेदर कोई पतला धागा यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ एक होल बनाना कि दो लेदर को आपस में जोड़ पाए, तो एक छोटा सा एरिया ही काम आता था, टिप भी काम आता था स्टोन का।